नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। कलोल में नवनिर्मित इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण का मतदान जारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चाराडीह में किया मतदान। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के चयन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में बुलाई विधायक दल की बैठक। और हॉकी एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में किया क्वालिफाई। पाकिस्तान हुआ एशिया कप से बाहर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर जाएंगे। वे नवनिर्मित मातुश्री के डीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जाएंगे। यह अस्पताल विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों से युक्त है। प्रधानमंत्री शाम को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इसमें विभिन्न सहकारी नेता भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कलोल में नवनिर्मित इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। झारखंड में राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 1299 ग्राम पंचायतों के लिए चौथे चरण के मतदान में 58,10,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नक्सल प्रभावित केंद्रों पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। चौथे और अंतिम चरण में वार्ड परिषद सदस्यों के 8,491 पदों, मुखिया के 1,293, पंचायत समिति सदस्यों के 1,449 और जिला परिषद सदस्यों के 158 पदों के लिए 20,902 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीसरे और चौथे चरण के मतदान की मतगणना 31 मई को एक साथ की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर आम और खास बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। चौथे और अंतिम चरण में आज कोडरमा के जयनगर, चंदवारा और कोडरमा प्रखंड के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दिल्ली से कोडरमा पहुंची। अन्नपूर्णा देवी ने अपने चाराडीह पंचायत के करियावर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूथ संख्या 61 पर मतदान किया। मतदान केंद्र पहुंचने के बाद अन्नपूर्णा देवी आम मतदाताओं की तरह कतारबद्ध हुई और अपनी बारी आने पर उन्होंने वोट डाला। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वे ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने आई हैं जो गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभाए और केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सके। सीपीआई माओवादी नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार का गिरिडीह में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी नक्सल प्रभावित बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लग गई हैं। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित पीरटांड, डुमरी और बगोदर के 986 बूथों पर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा के अनुसार 3.5 लाख मतदाता 76 मुखिया, 99 पंचायत समिति, 10 जिला परिषद और 986 वार्ड सदस्य के लिए मतदान कर रहे हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु खुद घूम घूम कर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। भाजपा के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद से मिला। भाजपा के प्रदेश मंत्री काजल प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मांग की कि चाईबासा के नोवामुंडे जिला परिषद सदस्य भाग 1 की मतगणना दोबारा कराने के साथ ही आरओ से एसडीओ अमित प्रकाश, एआरओ विमल, एसडीओ जगन्नाथपुर शंकर एक्का और जगन्नाथपुर थानेदार यशराज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भविष्य में सभी पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से वंचित करने का आदेश दिया जाए। वहीं मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
भाजपा नेताओं ने कहा कि चाईबासा के जगन्नाथपुर में जिस प्रकार जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी की तथाकथित जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा ने स्वागत किया, उससे स्पष्ट है कि राज्य की कांग्रेस समर्थित सरकार के इशारे पर मतगणना और परिणाम को प्रभावित किया जा रहा है। आचार संहिता के बीच जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार स्वागत करना आचार संहिता का भी घोर उल्लंघन है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, सोशल मीडिया प्रभारी मृत्युंजय शर्मा और विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कल लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजना के कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम की ओर से रांची के धुर्वा स्थित आनी में लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजना का कार्य प्रगति पर है। नगर आयुक्त की ओर से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के आवासों की लॉटरी कराने के लिए प्राप्त सभी आवेदन की बिंदुवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें पेंडिंग आवेदन, रिजेक्टेड आवेदन भी शामिल हैं। इस सूची को विभिन्न पब्लिक फोरम जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया में भी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। इससे लॉटरी प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता के साथ इसे संपन्न किया जा सकेगा। सूची के संबंध में नागरिकों से आपत्तियां भी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त की ओर से कार्य की धीमी गति पर एजेंसी से पूछा गया, जिस पर एजेंसी के प्रतिनिधि की ओर से बताया गया कि वर्तमान में बालू की किल्लत होने के कारण कार्य की गति धीमी हो गई है। नगर आयुक्त ने एजेंसी के प्रतिनिधियों को 6 महीने के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए झामुमो ने तैयारी पूरी कर ली है। 28 मई को रांची में झामुमो विधायक दल के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। इसमें उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार अगर पिछले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारती तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन को भाजपा प्रत्याशी से 1 वोट कम नहीं मिलता। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर समय पर घोषणा करने का दावा किया गया है। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर नामांकन के पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद गुरुवार से नामांकन शुरू हुआ है। 31 मई तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए विधायक 10 जून को मतदान करेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और 3 जून को नाम वापसी होगी। 10 जून को सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया 13 जून के पहले समाप्त कर ली जाएगी।
धनबाद में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब निकट के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब घर के बगल के आंगनबाड़ी केंद्र में ही कोरोना टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कोरोना का टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में सिर्फ 12 से 14 वर्ष के बच्चों को ही टीका लगाया जा सकेगा। गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टी से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर कई सरकारी और निजी स्कूलों में टीकाकरण कैंप लगाया था। जिन्हें पहली डोज का टीका लगाया गया उन्हें 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जानी है, लेकिन स्कूल बंद होने के कारण इसमें परेशानी आ रही थी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से हजारीबाग में होगी। बैठक को लेकर पार्टी द्वारा सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं 25 सांसद और 26 विधायकों सहित संगठन के प्रमुख पदाधिकारी के अलावा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी भाग लेंगे। बैठक में पार्टी आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और बदलते राजनीतिक समीकरण पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पुणे में श्रीमती लक्ष्मी बाई दागा दुशेठ हलवाई दत्ता मंदिर ट्रस्ट के 125वें वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह मंत्री दिलीप वालसेर पाटिल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति लक्ष्मी दत्ता नामक कॉफी टेबल पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में मंदिर के 125 वर्ष की समीक्षा की गई है। मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 कामगारों की कल झारखंड वापसी हो गई। बचे हुए 8 कामगारों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और मलेशिया स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया कंपनी प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। 2 चरण में 22 कामगारों की वापसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के निर्देश के बाद संभव हुई है। 1 महीने पहले 10 कामगार झारखंड लौटे थे। 14 मार्च को राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को मलेशिया के भारतीय दूतावास ने बताया कि 18 मार्च को 30 में से 10 कामगारों का कंपनी द्वारा वतन वापसी का टिकट कराया गया था, लेकिन कोविड जांच में सभी 10 कामगार पॉजिटिव पाए गए थे, जिस कारण उनका भारत आना स्थगित कर दिया गया था। 25 मार्च को सभी कामगारों को बेंटन वलूनस से कुआलालंपुर भारतीय हाई कमीशन मलेशिया के शेल्टर होम में सुरक्षित लाया गया। इसके बाद 25 और 26 मई को 10 कामगार झारखंड लौटे। इन श्रमिकों ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षित वापसी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सभी कामगारों की सुरक्षित वापसी का आदेश दिया था। हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर जबरदस्त जीत हासिल की है। इसी के साथ टीम इंडिया ने सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया है। भारत की इस जीत के साथ पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। पाकिस्तान विश्व कप 2023 तथा एशिया कप से बाहर हो गया है। इस मैच में शुरुआत से ही भारत का दबदबा रहा और पहले क्वार्टर में ही 3 गोल किए गए। इसके बाद टीम इंडिया ने स्कोर बढ़ाया और दूसरे क्वार्टर तक 6-0 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत ने 4 गोल कर 10-0 की बढ़त ले ली। अंतिम क्वार्टर में भारत पूरी तरह से इंडोनेशिया पर हावी हो गया। भारत ने अंतिम समय में 6 गोल कर इंडोनेशिया को 16-0 से हरा दिया। भारत के लिए दीपसान तिर्की ने 5 और सुदेव बेलिमागा ने 3 गोल दागे। अनुभवी एसवी सुनील, पवन राजभर तथा कार्थी सेल्वम ने 2-2 गोल किए, जबकि उत्तम सिंह और नीलम संजीव खैस ने 1-1 गोल किया। इस मैच का असर 2023 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप पर भी पड़ा है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारी
और उनके एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली तो वहां से 99,02,540 रुपए नकद भी बरामद किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। कलोल में नवनिर्मित इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण का मतदान जारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चाराडीह में किया मतदान। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के चयन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में बुलाई विधायक दल की बैठक। और हॉकी एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में किया क्वालिफाई। पाकिस्तान हुआ एशिया कप से बाहर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।